गायत्री मंत्र को केवल पुरुषों को ही पढ़ना चाहिए। इसका पठन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। महिलाओं के लिए वर्जित है गायत्री मंत्र, ऐसा कहते हैं पंडित पुजारी जी। जो भी मान्यता है, क्या वो सच है? क्या महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र क्या सच में असर करता है या यूं ही बोलते हैं लोग? आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। मित्रों, गायत्री मंत्र जो कि एक अद्भुत शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है इसको, आपको इसके बारे में कितना पता है जरूर कमेंट करिएगा। मित्रों, गायत्री मंत्र को हर किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। पुरुषों में भी जो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ होता है उस व्यक्ति को ही पढ़ना है, ऐसे कहा जाता है। यज्ञोपवीत यानी जिसने जनेऊ धारण किया है। मैंने कहा जनेऊ धारण कहते ही ब्राह्मण स्मरण होते हैं। केवल ब्राह्मण ही क्यों पहनते हैं जनेऊ? ऐसा नहीं है, जनेऊ कोई भी पहन सकता है, परंतु वो ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण यानी जाति से ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ग बांटे गए हैं। जिस मनुष्य के गुण जिस तरह के होते हैं उसी प्रकार उस मनुष्य का वर्णन किया जाता है। आपके पास ब्राह्मण के गुण हैं तो आप ब्राह्मण कहलाते हैं। क्षत्रिय युद्ध करते हैं, आपका स्वभाव उस तरह है तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। समाज के इन वर्गों के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के देखने के बाद। मित्रों, मैंने कहा जाति से ब्राह्मण नहीं बल्कि कर्म से और गुणों से ब्राह्मण। इन सब के बारे में उस व्यक्ति के मन में सम्मान ही नहीं होगा तो वो इन सबको अच्छे से अपना ही नहीं पाएगा और उनके गुण उस व्यक्ति में आ ही नहीं पाएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में हम कभी और किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी गायत्री मंत्र के रहस्य के बारे में हम बात करते हैं। गायत्री मंत्र पाया गया है ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त में 10वां श्लोक है गायत्री मंत्र। मित्रों, ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र। तो आपको पता है ऋग्वेद कितना पुरातन है? 6000 वर्ष पुरातन है ऋग्वेद। ऋषि विश्वामित्र जी ने इस मंत्र की रचना करी है, ऐसा कहते हैं। और कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र को कोई चमत्कारिक शक्ति ने गायत्री मंत्र उपहार के रूप में दिया था। उन्होंने आविष्कार नहीं किया, उनको उपहार में ये मंत्र किसी अदृश्य शक्ति ने दिया है। इसमें कौन सा बात सत्य है ये चर्चा का विषय बन सकता है। और गायत्री मंत्र के बारे में हम बात करें तो इसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना चमत्कारिक, इतना अद्भुत मंत्र है कि किसी भी विशेषज्ञ को गायत्री मंत्र की पूरी शक्ति के बारे में जानना नहीं हो पाया। असमर्थ है। आज त्रेता युग के समय से गायत्री मंत्र का पठन हो रहा है। ऋषि विश्वामित्र से ही शुरू हुआ है ये सब। मित्रों, रोज कुछ समय तक गायत्री मंत्र का पठन करने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। मनुष्य के बौद्धिक क्षमता में चमत्कारिक विस्तार होता है। सनातन धर्म में गायत्री मंत्र का बड़ा महत्व बताया गया है। गायत्री मंत्र का जप करने से मनुष्य का बल और तेज बढ़ता है, दिमाग को शांत करता है। जादुई रूप में गायत्री मंत्र दिमाग की चेतना असीमित दृष्टि से बढ़ाता है। गायत्री माता कौन है, ये किस तरह काम करती हैं, इनके बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, जाकर उस वीडियो को देखिएगा। गायत्री मंत्र पढ़ने से आरोग्य वृद्धि होती है, आरोग्य में सुधार होता है। गायत्री मंत्र एकाग्रता की क्षमता बढ़ाता है और उपवास रहकर 1000 गायत्री मंत्र अगर आप पढ़ लिए, उसका पठन आपने कर दिया तो महापापों से मुक्ति मिलती है। रोज गायत्री मंत्र का पठन करने से चिंता और भय से मुक्ति मिलती है, यानी चिंता और भय का निवारण होता है।
उसका डर नहीं रहता मनुष्य के अंदर। गायत्री मंत्र शुरू होता है ओम उच्चारण से। ओम एक प्रणव अक्षर है। इसकी ध्वनि कण कण में है। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में ओम हर एक कण में छुपा हुआ है। ओम नहीं तो कोई भी मंत्र पूर्ण नहीं होता। हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, इन सब में उत्पन्न होता है यह ध्वनि ओम। ओम को सामान्य तौर पर ओम कहा जाता है, परंतु जब इसका उच्चार करना है तो ओम कहकर अ उ म इस तरह से उच्चार किया जाता है। गायत्री मंत्र को महिलाएं नहीं पढ़ना चाहिए, उनके लिए ठीक नहीं रहता ऐसा कहते हैं। गायत्री मंत्र यानी एक शक्ति मंत्र है। शक्ति स्वरूपा नारी, स्त्री। ऐसा भी हो सकता है कि शक्ति स्वरूपा एक शक्ति मंत्र नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये उनके लिए उल्टा भी पढ़ सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। परंतु मित्रों, आज हर कोई स्त्री या पुरुष किसी भी स्थिति में हो, किसी भी अवस्था में हो, वह गायत्री मंत्र पठन करते हैं, परंतु ये उनके लिए शायद अच्छा नहीं कर सकता, क्योंकि गायत्री मंत्र एक शक्ति मंत्र है। अगर वो ठीक से हम पढ़ नहीं पाए तो हमारे लिए उल्टा पड़ेगा। जी हाँ, गायत्री मंत्र पढ़ने का भी कुछ नियम है, कुछ अनुशासन है, और उस मंत्र को अच्छे से उच्चार करके ही हमें पठन करना है। कुछ भी हम बोलेंगे तो वो उल्टा पड़ेगा। तो इसी कारण गुरुओं के सानिध्य में ही गायत्री मंत्र का पठन करना चाहिए। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर है, और उन 24 अक्षरों में 24 अधिष्ठात्री देवताएं हैं, जैसे कि प्रथम अग्नि, वायु, विद्युत, यम, जल, गुरु, पर्जन्य, इंद्र, गंधर्व, कुशा, मित्र, वरुण, त्वष्टा, वसुगण, मरुद्गण, चंद्रमा, अंगीरा, विश्वदेवा, अश्विनी कुमार और प्रजापति, समस्त देवगण और रुद्र, ब्रह्मा और 24वें श्री विष्णु। गायत्री मंत्र का अर्थ ऐसा है, स्वयं परमात्मा अनेक प्रकाश स्वरूप में प्रकट है। हम उनका वंदना करते हैं। परमात्मा के प्रकाश के हम ध्यान करते हैं, उनका प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, हमको सद्बुद्धि, सन्मार्ग दीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कितना समझ में आया और किस तरह लगा, जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।